अशोक सुंदरी को देखते ही राक्षस हुंड उसे पाने के लिए पागल हो उठा। जब उसने इस दिव्य कन्या के बारे में पता किया तो पता चला कि वो भगवान शिव और माता पार्वती की पुत्री है। हुंड समझ चुका था कि सीधे शिव से इस कन्या को पाना असंभव है, इसलिए उसने छल कपट का सहारा लेने का निश्चय किया। पद्म पुराण के अनुसार एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से संसार के सबसे सुंदर वन को देखने की इच्छा व्यक्त की। शिव उन्हें नंदनवन ले गए, जहां माता को कल्पवृक्ष बहुत प्रिय लगा। कल्पवृक्ष को मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला माना जाता है, इसलिए माता पार्वती ने उससे एक पुत्री का वरदान मांगा। तब कल्पवृक्ष से एक दिव्य कन्या उत्पन्न हुई, जिसका नाम माता ने अशोक सुंदरी रखा, क्योंकि उसके जन्म से पार्वती का अकेलापन दूर हो गया था। माता पार्वती ने अशोक सुंदरी को आशीर्वाद दिया कि उसका विवाह एक ऐसे वीर राजा से होगा जो देवराज इंद्र जितना शक्तिशाली होगा। तभी उन्होंने भविष्यवाणी की कि उसका विवाह चंद्रवंशीय राजा नहुष से होगा। कुछ वर्षों बाद जब अशोक सुंदरी अपनी दासियों के साथ नंदनवन में विचरण कर रही थी, तभी वहां हुंड नामक एक बलशाली राक्षस आया। वह उनकी अपूर्व सुंदरता देखकर मोहित हो गया और उसने अशोक सुंदरी से विवाह का प्रस्ताव रखा। देवी ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया और बताया कि उनका विवाह नहुष से होना निश्चित है। ये सुनकर हुंड क्रोधित हो गया और उसने नहुष को मारने का निश्चय किया। उसने एक वृद्धा का रूप धारण कर अशोक सुंदरी को अपने साथ चलने के लिए कहा, किंतु जब अशोक सुंदरी को उसके छल का पता चला तो उन्होंने हुंड को शाप दे दिया कि उसकी मृत्यु नहुष के ही हाथों होगी। हुंड ने इस शाप से भयभीत होकर नवजात नहुष की हत्या का प्रयास किया, परंतु एक दासी ने उसे बचाकर महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचा दिया। वहीं नहुष बड़ा हुआ और एक महान योद्धा बना। समय बीतने पर हुंड ने अशोक सुंदरी का अपहरण कर लिया और उन्हें यह कहकर भयभीत किया कि उसने नहुष को मार डाला है। लेकिन कुछ समय बाद जब हुंड और नहुष का आमना सामना हुआ तो नहुष ने हुंड को परास्त कर उसका वध कर दिया। इसके बाद अशोक सुंदरी और नहुष का विवाह हुआ। आगे चलकर वे ययाति जैसे वीर पुत्र तथा 100 रूपवती कन्याओं के माता पिता बने। नहुष ने अपने पराक्रम और धर्मपालन के बल पर स्वर्ग में अस्थायी रूप से इंद्र का पद प्राप्त किया, लेकिन अहंकार के कारण उसने ऋषियों का अपमान किया, जिसके परिणाम स्वरूप उसे शाप मिला और वह स्वर्ग से पतित होकर सर्प योनि में चला गया। अंततः इंद्र ने पुनः अपना सिंहासन प्राप्त किया